दोस्तों, सही समय पर और सही तरीके से हरे प्याज की अगेती खेती करके सिर्फ एक सीजन में करीब 3 से 4 लाख रुपए तक का प्रॉफिट निकाला जा सकता है, और वो भी सिर्फ नाम मात्र के खर्चे में। यानी कि लगाने का जो खर्चा है हरे प्याज का वो काफ़ी कम होता है बाकी सब्जियों के मुकाबले। 1 एकड़ में भी अगर हम इसकी खेती करते हैं तो मैक्सिमम 8 से 10 या 15 हज़ार रुपये तक के खर्चे में आप इसकी खेती कर सकते हैं। और उसके बाद में बाकी सब्जियों के मुकाबले आने वाला जो सीज़न है इसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहने वाला है, मंडी भाव के लिहाज से, मार्केट डिमांड के लिहाज से और उत्पादन के लिहाज से, बशर्ते लगाने का तरीका आपका सही होना चाहिए और लगाने का समय अगर आपका सही रहा तो एक सीज़न में ये फसल आपको लखपति बना के जा सकती है। बस थोड़ा सा वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में हरे प्याज की खेती के बारे में पूरी जानकारियां आपको देने वाला हूं। कब तक आपको इसकी बुआई कर लेनी चाहिए, 1 एकड़ में हरे प्याज से कितना उत्पादन निकाला जा सकता है, एवरेज मंडी भाव इसकी कितने मिल सकते हैं, हाईएस्ट मंडी भाव कितने मिल सकते हैं, 1 एकड़ में हरे प्याज से आप मैक्सिमम या कम से कम कितना प्रॉफिट निकाल सकते हैं, किस तरीके से आपको हरा प्याज लगाना चाहिए, कैसी भूमि होनी चाहिए, किस तरह से ज़्यादा आप उत्पादन निकाल सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारियां इस वीडियो में शेयर की जाएंगी। इसलिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, अगर हम हरे प्याज की खेती अगेती करते हैं और सही समय पे इसकी बुआई कर लेते हैं तो 1 एकड़ में इसका कम से कम जो उत्पादन है ना वो करीब 100, 125, 150 से लेकर और 200, 250 क्विंटल तक इसका उत्पादन निकाला जा सकता है। यानी कि उत्पादन इसका काफ़ी ज़्यादा बैठता है। काफ़ी किसान भाइयों की मानसिकता रहती है कि कंद की साइज़ तो इसमें बनती नहीं है, उत्पादन कहाँ से। भाई, इसके जो पत्ते होते हैं, जो इसकी आल होती है वो साथ में जाती है, और अगर आप सही तरीके से इसको लगाते हैं, मिट्टी और क्लाइमेट सही रहता है और केयर थोड़ी सी अगर आप ठीक से करते हैं ना तो इसका वजन काफ़ी ज़्यादा बैठ सकता है, क्योंकि साइज़ इसकी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, हाइट काफ़ी अच्छी ले लेता है। स्टेम की साइज़ अच्छी होने की वजह से मतलब आप इसको ठीक से ग्रो कर लेंगे तो करीब 200, 250 क्विंटल तक उत्पादन भी इससे निकाला जा सकता है। तो सही समय पे अगर आप इसकी बुआई करते हैं या अगेती प्याज अगर आप इसकी लगाते हैं तो मार्केट में डिमांड इसकी काफ़ी ज़ोरदार देखने को मिलेगी आपको, और सबसे अगेती प्याज लगाएंगे तो मंडी भाव भी आसमान छूते हुए दिखेंगे आपको। कम से कम आप ये मानिए पिछले कई सालों के आंकड़े अगर हम देखें, क्योंकि मंडियों में हर सीज़न में हमारा आना जाना रहता है, हर एक सीज़न में, और करीब 10-15 साल का मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस भी है मेरे पास, तो उस हिसाब से मतलब पिछले कई सालों के आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कि 30-35 रुपये जहाँ पे इसकी काफ़ी ज़्यादा खेती होती है वहाँ पर एवरेज मंडी भाव कम से कम 25, 30, 35 रुपये, और हाईएस्ट मंडी भाव 40, 45 या कई बार तो शुरुआत में 50, 55 रुपये तक के मंडी भाव भी इसके आसानी से मिल जाते हैं। तो अच्छे खासे मंडी भाव भी इसके मिल जाते हैं अगर सही समय पे आप इसको लगाते हैं। तो 1 एकड़ में इसके टोटल प्रॉफिट की बात करें ना तो 1 एकड़ में अगर आप इसका 200 क्विंटल उत्पादन भी निकाल लेते हैं, सही तरीके से आधुनिक तरीके से लगाएंगे और थोड़ी सी केयर करेंगे, मैनेजमेंट अगर आपका सही रहेगा तो इतना उत्पादन हरे प्याज से निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। 200 क्विंटल उत्पादन निकाल लिया और अगर 25-30 रुपए के मंडी भाव भी मिल जाते हैं आपको, तो आप ये मानिए करीब मतलब 2-3 लाख रुपए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं इसका। बीज की मात्रा और टोटल खर्चे की दोस्तों बात की जाए तो इसमें लगाने का खर्चा मैंने पहले ही बता दिया था आपको, मैक्सिमम 15 या 20 हज़ार रुपये तक आप ले से चल सकते हैं, मतलब इससे ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। यानी कि 1 एकड़ में ज़्यादातर जो खर्चे होते हैं इसमें बीज के होते हैं, बीज थोड़ा कॉस्टली आता है इसका। तो 1 एकड़ में 3 से 4 केजी तक आपका बीज लग जाता है, और बीज की कीमत 2,500-3 हज़ार या 3,500 हज़ार कुछ जगहों पे, मतलब अलग अलग क्षेत्र पे थोड़ा सा डिपेंड करता है। एक रफली आइडिया मैंने आपको दिया है, और टोटल जो बीज की कीमत होगी आपकी लगभग 12-13 हज़ार रुपये आपका बीज लग जाता है, और उसके बाद में ज़मीन की तैयारियां और खाद उर्वरकों का खर्चा, ये आपका इसमें खर्चा होता है। बाकी और कोई ज़्यादा इसमें मतलब ना ही तो इसमें बाद में कोई उतने ज़्यादा फर्टिगेशन वगैरह की ज़रूरत होती है, क्योंकि फर्टिगेशन के लायक जब फसल होती है तब तक हम इसकी हार्वेस्टिंग शुरू कर देते हैं। लगाने के बाद में 45-50 या मैक्सिमम 55 दिन में जो है ये हार्वेस्टिंग के लायक हो जाता है, क्योंकि इसमें हमें कंद की साइज़ नहीं लेनी है, सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाए और कंद एक एवरेज साइज बस इतनी सी होनी चाहिए, ज़्यादा
बड़ा या मोटा प्याज मार्केट में लेके जाएंगे तो उसके भाव आपको कम या थोड़ा सा मतलब डिमांड कम देखने को मिल सकती है। तो एक स्टैंडर्ड साइज़ अगर आप मार्केट में लेके जाते हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा फर्टिगेशन वगैरह की और ज़्यादा खाद उर्वरकों की आवश्यकता, बाद में फर्टिगेशन वगैरह की, रोग बीमारियों के लिए स्प्रे वगैरह का जो खर्चा होता है हमारा, कहने का मतलब बाकी सब्जियों में हमारा जितना खर्चा होता है उतना खर्चा नहीं होता। तो मैक्सिमम 20,000 रुपये का खर्चा भी लेके अगर हम चलते हैं और उसके बाद में जो इससे प्रॉफिट निकलता है तो 20-25 रुपये के भाव लेके चलें, 150 क्विंटल 100-150 क्विंटल अगर आप उत्पादन निकाल लेते हैं तो भी जो प्रॉफिट मैंने आपको बताया है 3 से 4 लाख रुपए का, वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। और इतना नहीं भी बनता है तो 2 से 2.5 लाख या 1.5 से 2 लाख रुपए का प्रॉफिट ये फसल आपको दे जाती है। तो ना ही तो ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाली फसल है, ज़्यादा लंबे समय तक आपको केयर नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा, ज़्यादा खर्चा नहीं हो रहा है। तीसरा, ज़मीन ज़्यादा ब्लॉक नहीं रहेगी। सबसे ज़्यादा बड़ी बात इसमें क्या है कि ऐसे समय पे आपका प्लॉट खाली हो जाएगा जब हम अगेती सब्जियों की फिर से तैयारियां कर रहे होते हैं। जो गर्मियों वाली सब्जियां हम लगाते हैं और उसके लिए हमारा जो प्लॉट है वो एकदम सही समय पे खाली होगा, तो वहाँ पर जल्दी से हम अपने प्लॉट को खाली करके और दूसरी फसल भी वहाँ पे लगा सकते हैं एकदम सही समय पे, अगर आप इसकी बुआई कर लेते हैं और सही समय पे हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका यह है कि किसान भाइयों को लग रहा है कि प्याज की फसल काफ़ी अच्छी खासी दिख रही है, आने वाले सीजन में कंद का भाव मेरे को ज़्यादा मिल सकता है, तो बीच बीच में से पहले आप आल निकाल के बेच दीजिएगा और जब एवरेज प्लांट बचे उसके अंदर, यानी कि बड़ा प्याज करके बेचने लायक जितने प्लांट बचे, डिस्टेंस मेंटेन हो जाए, उसके बाद आप अपनी फसल को रख भी सकते हैं। तो उसके बाद में वो प्याज भी आप उसका बना सकते हैं या बेच सकते हैं। दोनों विकल्प हैं आपके पास, यानी कि हरे प्याज की डिमांड और मार्केट अच्छा मिल जाता है तो पूरा प्लॉट खाली कर दीजिएगा, अदरवाइज आप प्याज के रूप में भी आप उसको ले सकते हैं और वो भी ऐसे समय पे तैयार होगा जब 20-25 रुपए के भाव आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो भाई सोने पे सुहागा है इस फसल में अगर किसान भाई हरा प्याज लगाते हैं। अब बात करते हैं सही समय की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें गलत समय पे बुआई, नतीजा प्लॉट खाली होने के चांसेस। शुरुआत में मतलब ज़्यादा बारिश वगैरह हो जाती है या टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रह जाते हैं तो प्लांट के निकलने की समस्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और टेम्परेचर के भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ रहते हैं। तो थोड़ा सा समय का थोड़ा सा अपने क्षेत्र के हिसाब से और अपने क्लाइमेट के हिसाब से और अपने मतलब थोड़ा सा भूमि के हिसाब से भी, सिंचाई के हिसाब से भी, पानी की जो रिक्वायरमेंट है या आपके पास कितनी पूर्ति कर पा रहे हैं आप, थोड़ी सी उन चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। तो लगाने का सही समय तो देखिए, ज़्यादातर क्षेत्रों में या अधिकतर क्षेत्रों में आप यूँ कह सकते हैं कि अगस्त के अंतिम सप्ताह से लगाना इसको शुरू कर दिया जाता है। फिर भी रुकिए, जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। 10-5 दिन अगर आप और डिले करेंगे तो उसमें कोई ज़्यादा आपका नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि फ़ायदा ही होगा। तो इसके लिए आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। हो सके तो अगर टेम्परेचर नॉर्मल नहीं हो रहे हैं उस समय पे तो आप 15 सितंबर तक का समय भी ले सकते हैं। 15 सितंबर तक आप हर एक क्षेत्र में इसकी बुआई आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद में ना कोई रिस्क, ना कोई खर्चा, ना कोई टेंशन, आराम से आप इस फसल से अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। इसके लिए भूमि कैसी होनी चाहिए तो देखिए, रेतीली बलुई और बलुई दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। ऐसी भूमि में अगर आप हरे प्याज की खेती करते हैं तो आपको इसकी क्वालिटी भी प्याज की काफ़ी अच्छी बैठती है और उत्पादन भी बेहतर निकलने के चांसेस रहते हैं। रोग बीमारियां आपको काफ़ी कम देखने को मिलेंगी, जड़ से संबंधित बीमारियां भी कम देखने को मिलेंगी और कंद की जो क्वालिटी मिलेगी, भले ही कंद छोटा साइज़ का हम हार्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन जो क्वालिटी निकल के आएगी वो काफ़ी ज़ोरदार आ सकती है। यानी कि एकदम फ्रेश और मार्केट में ज़्यादा चलने वाला जो मतलब अच्छी क्वालिटी का जो कंद है वो मिलेगा और अच्छी क्वालिटी की आपको इसके पत्ते यानी कि आल मिलेंगी। तो रेट भी आगे चल के बाद में आपको अच्छे मिल सकते हैं और उत्पादन भी काफ़ी बेहतर निकल सकता है अगर आप ऐसी भूमि में हरे प्याज की खेती करते हैं। लगाने का तरीका दोनों विकल्प हैं आपके पास में। अगर ढलान वाला खेत है या फिर जल भराव जैसी समस्या नहीं होती है, मोटी ज़मीन है, तो आप फ्लैट सरफेस पे इसको लगा सकते हैं। अदरवाइज़ बेड बना के आप इसको लगा सकते हैं। बेड बना के लगाएंगे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बारिश वगैरह होती है या ज़्यादा कई बार सिंचाई की वजह से भी जल भराव जैसी समस्या आ जाती है, हमारा तो प्लॉट ही ऐसा है, तो वहाँ पर आप बेड बना के इसकी खेती करें। करीब 15 इंच ऊंचा यानी कि 1 से 1.5 फीट हाइट वाला 3 फीट चौड़ा बेड बनाइएगा। चौड़ाई आप 3 से ज़्यादा भी 3.5 तक भी रख सकते हैं और उस पर कई लाइनों में आप प्याज के बीजों की बुआई कर सकते हैं या बीजों को मिक्स भी कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है
तो बीजों को मिक्स भी किया जा सकता है और ऊपर डबल लाइन ड्रिप इरिगेशन के लगा के सिंचाई कर सकते हैं। और अगर आप ओपन फील्ड में कर रहे हैं, ज़मीन पे, पड़ी ज़मीन पे कर रहे हैं, तो मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम बेस्ट है इसके लिए, उससे भी लगा सकते हैं। और जिन किसान भाइयों के पास में मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं है तो भाई वो फव्वारा विधि यानी कि जो बड़े वाला स्प्रिंकलर सिस्टम आता है उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस शुरुआत में जल भराव जैसी समस्या नहीं होनी चाहिए, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, जर्मिनेशन तक नमी बना के रखनी है, और जब तक प्लांट स्टेबल ना हो जाए तब तक पानी की कमी भी नहीं रहनी चाहिए और पानी ज़्यादा भी नहीं डालना है, सिंचाई ज़्यादा भी नहीं रहनी चाहिए, वरना जड़ से संबंधित बीमारियां आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। शुरुआत में जब हम इसकी अगेती खेती करते हैं तो उस समय पे टेम्परेचर भी थोड़ी ज़्यादा रहते हैं, मतलब चाहे आप सितंबर के पहले सप्ताह में लगाते हैं तब भी इसके लिए टेम्परेचर थोड़े ज़्यादा ही रहेंगे, और मध्य तक लगाएंगे तो भी रहेंगे, वो तो शुरुआत में तो रहेंगे। तो जब तक प्लांट स्टेबल नहीं हो जाएगा तब तक आपको हल्की नमी बना के रखना है और ओवर वाटरिंग से बचना है। जरूरी खाद उर्वरकों की बात करें तो देखिए गोबर की खाद भी इसमें डालना ज़रूरी है, हालांकि ज़्यादा डालने की आवश्यकता नहीं है लेकिन डालना ज़रूरी है। अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद, इससे मिट्टी उपजाऊ रहेगी, ज़मीन टाइट कम होगी, पौधे का वृद्धि विकास अच्छा आपको देखने को मिलेगा, क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी। तो 1 एकड़ में 3 ट्राली काफ़ी है। 3 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डालिएगा पहले कल्टीवेशन से पहले, और खाद आप अभी डाल दे सकते हैं, मतलब आप जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी खाद डाल के और उसके बाद में कल्टीवेशन करके छोड़ दीजिएगा, क्योंकि बारिश वगैरह हो रही है, मिट्टी में नमी काफ़ी है, पर्याप्त है। तो ऐसे में अगर आप गोबर की खाद डाल के छोड़ते हैं 10-15 दिन के लिए, तो गोबर में अगर कहीं ना कुछ अगर गोबर की खाद में कमी है तो वो दूर हो जाती है, कंपोस्ट अच्छे से हो जाएगा, वो बाद में जाके आपके प्लांट को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो काफ़ी अच्छा विकल्प है किसान भाइयों के लिए। अगर और कोई सब्जियां भी लगाते हैं इस सीज़न में खास करके, और 10-15 दिन का समय अगर आपके पास रहता है तो 10-15 या 20 दिन पहले खाद डाल के और छोड़ दीजिए, और मतलब पड़ा रहने दें, ताकि खाद के अंदर क्या होता है, एक तो खरपतवार के बीज बहुत आते हैं, सारे खरपतवार के आपके जितने भी बीज हैं वो गोबर की खाद में आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे। खासकर हमारे इलाकों में तो वही मिलते हैं, आपका पता नहीं, क्योंकि जो भी है घास फूस या मतलब खरपतवार वगैरह हमारे पशु जो खाते हैं और वही बीज उस खाद में चले जाते हैं, और उसके बाद में जो खाद का ढेर होता है वहाँ भी खरपतवार वगैरह उग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं से मतलब खरपतवार कहने का मतलब है सबसे ज़्यादा वहीं से विकसित होता है, तो वो बीज भी आपके अंकुरित हो जाते हैं, खाद भी कंपोस्ट हो जाएगी और खरपतवार के जो बीज हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा, आप डीएपी खाद डालें, इसमें डीएपी 1 बैग डीएपी का डाल दीजिएगा और 30 kg के आसपास म्यूरेट ऑफ पोटाश, 25-30 भी डाल सकते हैं, ज़्यादा डालने की आवश्यकता नहीं है अगर आप प्याज की खेती नहीं करके हरे प्याज की खेती कर रहे हैं। यूरिया खाद भी 15 से 20 kg आप डाल सकते हैं, क्योंकि इसका वृद्धि विकास हमें चाहिए। तो बाकी तो अगर प्याज की खेती करते हैं तो यूरिया की इसमें इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन हम यहाँ पे परिस्थिति थोड़ी बदल जाती है, हम किस काम के लिए, किस पर्पज़ के लिए प्याज लगा रहे हैं, तो यूरिया भी आप 15 से 20 kg 1 एकड़ में डाल सकते हैं। आखिरी कल्टीवेशन से पहले ये चीज़ें डालनी है। गोबर की खाद सबसे पहले डालनी है, उसके बाद में 3-4 कल्टीवेशन कर लीजिएगा। ज़मीन को एकदम से भुरभुरा, जिस समय पे बीज डालें उस समय पे ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए, तब तक बारिश भी कम हो जाएगी, समय पड़ा अभी आपके पास में। तो जब धूप वगैरह अच्छे से निकलनी शुरू हो जाए, ऐसे में ज़मीन की तैयारियां शुरू करें, और उसके बाद में मिट्टी में नमी एकदम नाम मात्र के बचे तब बेड बनाएं या बीज डालें। किसी भी विधि से आप कर रहे हैं उस विधि से आप बीजों की बुआई करके उसके बाद प्याज लगा सकते हैं, और अच्छी पैदावार और अच्छा प्रॉफिट आने वाले सीजन में प्याज की फसल से लिया जा सकता है। दोस्तों, हरे प्याज में जर्मिनेशन के बाद में सिर्फ एक मोटी समस्या आपको फेस करनी पड़ सकती है, और वो है खरपतवार। खरपतवार भाई आपको बिल्कुल नहीं होने देना अपनी फसल में, चाहे आपकी किसी भी तरह की फसल हो, खरपतवार हर फसल में नुकसान ही करता है, और समय पे अगर निराई गुड़ाई या खरपतवार को नहीं निकाला जाता है तो रोग बीमारियां भी आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो खरपतवार नहीं होना चाहिए, अच्छी पैदावार के लिए, और पैदावार की क्वालिटी आपको अच्छी मिले, फसल आपकी हेल्दी और सुरक्षित रहे, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार आप निकाल सकें, इसके लिए चाहे आप इसमें निराई गुड़ाई करके निकालें, चाहे आप कोई स्प्रे वगैरह हर्बिसाइड वगैरह का इस्तेमाल करें, किसी भी तरीके से आप निकालें, लेकिन प्लॉट आपका एकदम साफ़ सुथरा रहना चाहिए, क्योंकि उस समय पे ये गर्मियों वाले खरपतवार तो नहीं उगेंगे, लेकिन बाद में जाके जो सर्दियों वाले जो खरपतवार हैं वो भी उगना शुरू हो जाते हैं उसमें, और जो कुछ गर्मियों वाले खरपतवार भी, चौड़ी पत्ते वाले जो खरपतवार हैं वो भी बाद में जाके भी अगर आप लगाते हैं
तो उतने ज़्यादा तो नहीं फेस करने पड़ते, क्योंकि बारिश वगैरह तब तक जब हम लगाते हैं तब तक जितने भी खरपतवार उगने होते हैं वो उग जाते हैं। जो लेट उगने वाले कुछ एक खरपतवार बचते हैं वो उगते हैं, तो उनका भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अपनी बाड़ी को साफ़ सुथरा और क्लीन रखेंगे तभी अच्छी पैदावार आपको देखने को मिलेगी। बाकी दोस्तों, प्याज की खेती के बारे में आपके जो भी सुझाव हैं या आपके जो भी सवाल हैं वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।